नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे एकोनसप्ततितमः सर्गः। तच्छ्रुत्वा भाषितं तस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः क्रोधमाहार्यतीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। महामना शत्रुघ्न का वह भाषण सुन लवणासुर को बड़ा क्रोध हुआ और बोला, अरे खड़ा रह। पाणो पाणिं च निष्पेष्य दन्तान् कट्कटाय च लवणो रघुशार्दूलम् आव्नयामास चासकृत। वह हाथ पर हाथ रगड़ता और दांत कटकटाता हुआ रघुकुल के सिंह शत्रुघ्न को बार बार ललकारने लगा। तम ब्रुवाणं तथा वाक्यं लवणं घोर दर्शनम शत्रुघ्नो देव शत्रुघ्न इदम वचनम अब्रवीत। अहंकर दिखाई देने वाले लवण को इस प्रकार बोलते देख देव शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न ने यह बात कही। शत्रुघ्नो न तदा जातो यदान्ये निर्जितास्त्वया यद तदध्य बाणाभिहतो वज्र व्रज त्वं यम साधनम। राक्षस, जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया था उस समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। अतः आज मेरे इन बाणों की चोट खाकर तू सीधे यमलोक की राह ले। ऋषियो अप्यद्य पापात्मन मया त्वां निहतं रणे पश्यन्तु विप्रा विद्वांस त्रिदशा इव रावणम। पापात्मन, जैसे देवताओं ने रावण को धराशायी हुआ देखा था उसी तरह विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आज रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए तुझ दुराचारी राक्षस को भी देखें। त्वयि मद्वाण निर्दग्धे पतिते अध्य निशाचरा पुरे जनपदे चापि क्षेममेव भविष्यति। निशाचर, आज मेरे बाणों से दग्ध होकर जब तू धरती पर गिरेगा उस समय इस नगर और जनपद में भी सबका कल्याण ही होगा। अध्य मद्बाहु निष्क्रांतः शरो वज्र निभाननः प्रवेक्षते ते हृदयं पद्मं अंशुरिवाकजः। आज मेरी भुजाओं से छूटा हुआ वज्र के समान मुख वाला बाण उसी तरह तेरी छाती में धसेगा जैसे सूर्य की किरण कमल कोश में प्रविष्ट हो जाती है। एवमुक्तो महावृक्षं लवणः क्रोधमूर्छितः शत्रुघ्नो रसी चिक्षेप स च तं शतधाच्छिनत्। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर लवण क्रोध से पागल हो गया और एक महान वृक्ष लेकर उसने शत्रुघ्न की छाती पर डे मारा, परंतु शत्रुघ्न ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तद्दृष्ट्वा विफलं कर्म राक्षसः पुनरेवतु पादपांसु बहून् गृह्य शत्रुघ्नाया सृजद बलि। वह वार खाली गया देख उस बलवान राक्षस ने पुनः बहुत से वृक्ष ले शत्रुघ्न पर चलाए। शत्रुघ्नश्चापि तेजस्वी वृक्षानापततो बहून् त्रिभिश्चतुर्भिरेकैकं चिच्छेदनत पर्वभिः। परंतु शत्रुघ्न भी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने अपने ऊपर आते हुए उन बहुसंख्यक वृक्षों में से प्रत्येक को झुकी हुई गांठ वाले 3-3 या 4-4 बाण मारकर काट डाला। ततो बाणमयं वर्षं व्यसृजद राक्षसोपरि शत्रुघ्नो वीर्य संपन्नो विव्यथेन स राक्षसः। फिर पराक्रमी शत्रुघ्न ने उस राक्षस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु वह निशाचर इससे व्यथित या विचलित नहीं हुआ। ततः प्रहस्य लवणो वृक्षम उद्यम्य वीर्यवान शिरस्यभ्यहन् अच्छूरम स्त्रस्तांगः स मुमोह वै। तब वह बल विक्रमशाली लवण हंसकर उसने एक वृक्ष उठाया और शूरवीर शत्रुघ्न के सिर पर डे मारा। उसकी चोट खाकर शत्रुघ्न के सारे अंग शिथिल हो गए और उन्हें मूर्छा सी आ गई। तस्मिन् पतिते वीरे हाहाकारो महानभूत ऋषीणां देव संघानां गंधर्वाप्सरसां तथा
वीर शत्रुघ्न के गिरते ही ऋषियों, देव समूहों, गंधर्वों और अप्सराओं में महान हाहाकार मच गया। तमवज्ञाय तु हतं शत्रुघ्नं भुवि पातितं रक्षो लब्धान्तरम् अपि न विवेश स्वयमालयं नापि शूलं प्रजाग्राह तं दृष्ट्वा भुवि पातितं ततो हत इति ज्ञात्वा तान् भक्षान् समुदावहत। शत्रुघ्न जी को भूमि पर गिरा देख लवण ने समझाए मर गया, इसलिए अवसर मिलने पर भी वह राक्षस अपने घर में नहीं गया और शूल नहीं लेकर आया। उन्हें धराशायी हुआ देख सर्वथा मरा हुआ समझ कर ही वह अपनी उस भोजन सामग्री को एकत्र करने लगा। मुहूर्ताल्लब्ध संज्ञस्तु पुनस्तस्थो धृतायुधः शत्रुघ्नो वै पुरद्वारी ऋषिभिः संप्रपूजितः। दो ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आया। वे अस्त्र शस्त्र लेकर उठे और फिर नगर द्वार पर जाकर खड़े हो गए। उस समय ऋषियों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। ततो दिव्यम अमोघम तम जग्राह शरम उत्तमम ज्वलंतम तेजसा घोरम पूरयंतम दिशो दश। तदनंतर शत्रुघ्न ने उस दिव्य अमोघ और उत्तम बाण को हाथ में लिया जो अपने घोर तेज से प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में व्याप्त सा हो रहा था। वज्राननम वज्रवेगम मेरुमंदर समनिभम नतम पर्वसु सर्वेषु संयुगेश्व पराजितम। उसका मुख और वेग वज्र के समान था, वह मेरु और मंदराचल के समान भारी था। उसकी गांठें झुकी हुई थी तथा वह किसी भी युद्ध में पराजित होने वाला नहीं था। अश्रंकुंदन दिग्धांगम चारुपन्नम पतत्रिणम दानवेन्द्राचलेन्द्राणाम असुराणाम च दारुणम। उसका सारा अंग रक्त रूपी चंदन से चर्चित था, पंख बड़े सुंदर थे। वह बाण दानव राज रूपी पर्वतराजों एवं असुरों के लिए बड़ा भयंकर था। तम दीप्तम एव कालाग्निम युगान्ते समुपस्थिते दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि परित्रा समुपागमन। वह प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रज्वलित हुई कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। सदेवासुर गंधर्वम मुनिभिः साप्सरो गणम जगद्धि सर्वम अस्वस्थम पितामहम उपस्थितम। देवता, असुर, गंधर्व, मुनि और अप्सराओं के साथ सारा जगत अस्वस्थ हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। उवाच देव देवेशम वरदम प्रपितामहं देवानां भय सम्मोहो लोकानां संक्षयं प्रति। जगत के उन सम प्राणियों ने वर देने वाले देवेश्वर प्रपितामह ब्रह्मा जी से कहा, भगवान समस्त लोगों के संहार की संभावना से देवताओं पर भी भय और मोह छा गया है। कच्चिल्लोक क्षयो देव संप्राप्तो वा युगक्षयः नेदृशं दृष्टपूर्वं च न श्रुतं प्रपितामह। देव कहीं लोकों का संहार तो नहीं होगा अथवा प्रलय काल तो नहीं आ पहुंचा है। पितामह, संसार की ऐसी अवस्था न तो पहले कभी देखी गई थी न सुनने में ही आई थी। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा लोक पितामहः भय कारणम् अयाचष्ट देवानाम अभयंकरः। उनकी यह बात सुनकर देवताओं का भय दूर करने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत भय का कारण बताते हुए कहा, वाच मधुरां वाणीं शृणुध्वं सर्वदेवतः वदाय लवणस्याजो शरशत्रुघ्नधारितः तेजसा तस्य सम्मूढ़ा सर्वे स्म सुरसत्तमः। वे मधुरवाणी में बोले, संपूर्ण देवताओं मेरी बात सुनो। आज शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में लवणासुर का वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है उसी के तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ देवता भी उसी से घबराए हुए हैं। एष पूर्वस्य देवस्य लोककर्तुः सनातनः शरस्तेजो मयो वत्सा येन वै भयम् आगमत्तम्। पुत्रों, यह तेजोमय सनातन बाण आदि पुरुष लोककर्ता भगवान विष्णु का है, जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। एष वै कैटवस्यार्थे मधुनश्च महाशरः
सृष्टो महात्मना तेन वधार्थे दैत्ययोस्तयोः। परमात्मा श्रीहरि ने मधु और कैटब इन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए इस महान बाण की सृष्टि की थी। एक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजोमयं शरम्, एषा एव तनु पूर्वा विष्णुस्तस्य महात्मनः। एकमात्र भगवान विष्णु ही इस तेजोमय बाण को जानते हैं, क्योंकि यह बाण साक्षात परमात्मा विष्णु की ही प्राचीन मूर्ति है। इतो गच्छत पश्यध्वं वध्यमानं महात्मना रामानुजेन वीरेण लवणम राक्षसोत्तमम। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई मनस्वी वीर शत्रुघ्न के हाथ से राक्षस प्रवर लवणासुर का वध होता देखो। तस्य ते देव देवस्य निशम्य वचनम शुरः, आजग्मुर्यत्र युध्येते शत्रुघ्न लवणावुभौ। देवादिदेव ब्रह्मा जी की यह बात सुन देवता लोग उस स्थान पर आए जहाँ शत्रुघ्न जी और लवणासुर दोनों का युद्ध हो रहा था। तम शरम दिव्य समकाशम शत्रुघ्न करधारितम, ददृशुः सर्वभूतानि युगांताग्नि इवोत्थितम। शत्रुघ्न जी के हाथ में लिए हुए उस दिव्य बाण को सभी प्राणियों ने देखा। वह प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित था। आकाशम आवृतम दृष्ट्वा देवैर्हि रघुनंदनः, सिंहनादम वृषं कृत्वा ददर्श लवणम पुनः। आकाश को देवताओं से घिरा हुआ देख रघुकुल नंदन शत्रुघ्न ने बड़े जोर से सिंहनाद करके लवणासुर की ओर देखा। आहुतश्च पुनस्तेन शत्रुघ्नेन महात्मना लवण क्रोध संयुक्तो युद्धाय समुपस्थितः। महात्मा शत्रुघ्न के पुनः ललकारने पर लवणासुर क्रोध से भर गया और फिर युद्ध के लिए उसने उनके सामने आया। आकर्णात् स विकृष्याथ तद्धनुर्धन विनाम्बरः, सैमुमोच महाबाणम लवणस्य महोरसी। तब धनुर्धरों में शेष शत्रुघ्न जी ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उस महाबाण को लवणासुर के विशाल वक्षस्थल पर चलाया। उरस्तस्य विदार्याशु प्रविवेश रसातलं, गत्वा रसातलं दिव्य शरो विबुद्ध पूजितः, पुनरेवामगमत् पूर्णम इक्ष्वाकुकुलनंदनम। वह देव पूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षस के हृदय को विदीर्ण करके रसातल में घुस गया तथा रसातल में जाकर वह तत्काल ही इक्ष्वाकुकुलनंदन शत्रुघ्न जी के पास आ गया। शत्रुघ्न शरण निर्भिन्नो लवण स निशाचरः, पपात सहसा भूमो वज्राहतिवाचलः। शत्रुघ्न जी के बाण से विदीर्ण हो निशाचर लवण वज्र के मारे हुए पर्वत के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। तच्चशूलम महद्दिव्यम हते लवण राक्षसे, पश्यताम सर्वदेवानाम रुद्रस्य वशमन्वगात्। लवणासुर के मारे जाते ही वह दिव्य महान शूल सब देवताओं के देखते देखते भगवान रुद्र के पास आ गया। एकेषु पातेन भयं निपात्य एकत्रयस्यास्य रघुप्रवीरः, विनिर्बभावोत्तम अचाप बाणं बाण तमः प्रणुध्येव सहस्त्ररश्मिः। इस प्रकार उस उत्तम धनुष बाण धारण करने वाले रघुकुल के प्रमुख वीर शत्रुघ्न एक ही बाण के प्रहार से तीनों लोगों के भय को नष्ट करके उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे त्रिभुवन का अंधकार दूर करके सहस्त्र किरणधारी सूर्य प्रकाशित हो उठते हैं। ततो हि देवा ऋषिपन्नगाश्च प्रपुजिरे याप्सरश्च सर्वः, दिष्ट्या जयो दशरथेर्वाप्त त्यक्त्वा भयं सर्प इव प्रशांतः। सौभाग्य की बात है कि दशरथ नंदन शत्रुघ्न ने भय छोड़कर विजय प्राप्त की और सर्प के समान लवणासुर मर गया। ऐसा कहकर देवता ऋषि नाग और समस्त अप्सराएं उस समय शत्रुघ्न जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे एकोनसप्ततितमः सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।